आपके हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता बीजेपी में शामिल। जेपी नड्डा अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में थामा हाथ। यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्विटर हैंडल हुआ हैक। हैकर्स ने सीएम की तस्वीर को भी हटाया। कई घंटे बाद हुआ रिस्टोर। मुंबई पुलिस ने बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया और उनके बेटे को भेजा समन। पूर्व सैनिक की शिकायत को लेकर हाजिर होने को कहा। मुंबई में शरद पवार के घर के बाहर हंगामे पर मुख्यमंत्री ठाकरे का बयान। हिंसा करने या उकसाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। शरद पवार के घर के बाहर प्रदर्शन मामले में 107 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। आरोपियों में 23 महिलाएं भी शामिल। गुजरात के नेता छोटू भाई वसावा ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। गठबंधन पर चर्चा के आसार। गोवा में प्रमोद सावंत मंत्रिमंडल का विस्तार आज। 3 एमएलए बन सकते हैं मंत्री। इसमें एक मंत्री पद एमजीपी को। 12 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जेपी नड्डा आज शिमला में करेंगे रोड शो। सचिन पायलट को कांग्रेस में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले पायलट। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका भी थी मौजूद। बुल्ढाड़ा में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। टायर जलाकर रोका रास्ता। पवार के घर पर हमले के विरोध में हंगामा। 11 अप्रैल को गुजरात जाएंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। बोले दिल्ली पंजाब के बाद अब आप गुजरात में लाएगी शिक्षा क्रांति। एमएलसी के चुनाव परिणाम को लेकर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। बोले बीजेपी और जेडीयू में तालमेल का अभाव। धर्मांतरण के लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान। जब्त की जा रही है आरोपियों की संपत्ति। रामपुर में जबरन धर्मांतरण कराने के आरोप में मौलवी समेत 2 शख्स गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद जेल। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने आसनसोल में किया चुनाव प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्र पॉल के समर्थन में रोड शो। करौली हिंसा में पुलिस ने और 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब तक कुल 29 की गिरफ्तारी। 2 अप्रैल की हिंसा को लेकर फिर पुलिस अधिकारियों ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। कार्रवाई की ली जानकारी। राजस्थान सरकार ने करौली हिंसा की प्रशासनिक जांच के आदेश दिए। 15 दिनों में मिलेगी रिपोर्ट। राजस्थान के करौली में दंगे के दिन के दोनों समुदायों ने जारी किया वीडियो। शोभा यात्रा में शामिल गाड़ियों पर हमला तो दुकानों को लूटने की तस्वीर का भी दावा। राजस्थान के करौली में हिंसा के बाद जिला प्रशासन का फैसला। महावीर जयंती पर किसी भी जुलूस या शोभा यात्रा पर लगी पाबंदी। श्रीनगर के जामिया मस्जिद में आतंक के समर्थन में लगे नारे। भारत के खिलाफ भी नारेबाजी। वीडियो वायरल। लखनऊ में सेलिब्रिटी फायरिंग में पुलिस का एक्शन। 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में फिर विवादों में बीजेपी एमएलसी सुरेंद्र चौधरी। बिजली विभाग के इंजीनियर पर हमले का आरोप। ग्वालियर में आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने के 5 आरोपी गिरफ्तार। कुछ कैश, मोबाइल, लैपटॉप और गाड़ी भी जब्त। बरेली में गश्त के दौरान पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने की फायरिंग। 1 सिपाही जख्मी। कानपुर में कई बैंक लॉकर तोड़कर उसमें रखे कैश और ज्वेलरी की चोरी मामले में 4 की गिरफ्तारी। बैंक के कई स्टाफ की मिलीभगत का खुलासा। बक्सर में बम बनाते समय धमाका। पिता की मौत, पुत्र घायल। इटावा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। जख्मी होकर एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार। मुंगेर में रामनवमी को लेकर डीएम एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च। संवेदनशील चौराहों पर लोगों को पुलिस ने समझाया। पटना में अवैध संबंध के शक में एक महिला की हत्या। पति पर लगा आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट का नोटिस। खनन पट्टा मामले में पद के दुरुपयोग को लेकर पूछे सवाल। जल जीवन मिशन की रीजनल कॉन्फ्रेंस के दौरान भिड़े 2 मंत्री। महेश जोशी बोले पीएम ने ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का किया था वादा। गजेंद्र सिंह शेखावत बोले पहले रिकॉर्ड चेक करें। रायबरेली के कॉलेज में यूपी के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री का औचक निरीक्षण। चल रही परीक्षा का लिया जायजा। कैमूर में बच्चे के विवाद में जबरदस्त मारपीट, फायरिंग और लाठी डंडे चले।
छत्तीसगढ़ के महासमुंद में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 लोगों की मौत, 10 जख्मी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एनसीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, शरद पवार के आवास पर हमले का किया विरोध। आसनसोल के चुनाव प्रचार में उतरे कलकत्ता नगर निगम के मेयर फरहाद हकीम, इफ्तार पार्टी का किया आयोजन। सिद्धार्थनगर में एमएलसी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए नोट बांटता आया युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। धौलपुर में डोना पत्तल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का नुकसान। असम के चिरांग जिले में भीषण अग्निकांड, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। यूपी पुलिस पर आर्थिक घोटाले में बंद आरोपी का बयान लिए बगैर कोर्ट में गलत बयान देने का आरोप, अदालत के निर्देश पर जांच अधिकारी समेत 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खरगोन में पीने के पानी के लिए प्रदर्शन, महिलाओं ने डीएम दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। वाराणसी में अब पश्मीना प्रोडक्ट का उत्पादन और बिक्री शुरू, खादी संस्थानों की पहल। शिरडी में रामनवमी के मौके पर बनाई गई 36,000 वर्ग फीट की रंगोली, 9,000 किलो रंगोली का इस्तेमाल। बढ़ते कोरोना मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और मिजोरम को किया आगाह। केंद्र ने 5 राज्यों को दी सख्त निगरानी रखने की सलाह, साथ ही संक्रमण रोकने के लिए पहले ही एक्शन लेने को कहा। 10 अप्रैल से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को भारत में लगेगा प्रिकॉशन डोज, निजी वैक्सीन सेंटर पर होगा टीकाकरण। 15 साल से अधिक उम्र के 83% लोगों को लग चुकी है दोनों डोज, 96% को पहली डोज। सीरम इंस्टीट्यूट का बयान, कोविशील्ड के प्रिकॉशन डोज की बाजार में कीमत होगी 600 रुपए। आईपीएल में गुजरात ने बेहद रोमांचक मुकाबले में पंजाब को 6 विकेट से हराया, आखिरी गेंद पर हासिल किया 190 का लक्ष्य। गुजरात की जीत के हीरो रहे शुभमन गिल, 96 रन की खेली पारी, आखिर में राहुल तेवतिया ने 2 छक्के जड़कर दिलाई जीत। पंजाब की ओर से लिविंगस्टोन ने बनाए 64 रन, शिखर धवन ने खेली 35 रन की पारी। आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले, पहले मैच में चेन्नई के सामने हैदराबाद की टीम, तो दूसरी भिड़ंत में बैंगलोर बनाम मुंबई। दिल्ली में CP11 और MP11 टीमों के बीच क्रिकेट मैच, पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना और अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी समेत कई नेता शामिल। बेमौसम बारिश से गर्मी में नींबू पानी पीना भी हुआ महंगा, 70 रुपए किलो से बढ़कर 400 रुपए किलो पर पहुंचा नींबू। महामारी के बावजूद भारत में बेहद गरीब लोगों की संख्या 1% से कम, IMF की रिपोर्ट में किया गया दावा। वित्त मंत्रालय ने मासिक आर्थिक समीक्षा में गतिशक्ति और PLI स्कीम से ग्लोबल चुनौतियों का सामना करने का भरोसा जताया, कहा इनसे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और GDP में तेजी आएगी। कम कीमतों पर कच्चा तेल खरीदने के लिए BPCL ने रूस से किया करार, मई की लीडिंग के लिए 2 मिलियन बैरल तेल खरीदा। कैग ने UIDAI की तरफ से आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया और डेटा मैनेजमेंट में कमी को लेकर उठाए सवाल, ऑडिट में खामियों की मिली जानकारी। मारुति की बाजार हिस्सेदारी 31 मार्च 2022 को 8 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची, सिर्फ 43% रह गया है हिस्सा। गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम की मांग बढ़ने से चीनी की रिकॉर्ड बिक्री का अनुमान, 2021-22 में चीनी की खपत 3% बढ़कर रह सकती है करीब 2 करोड़ टन। इलेक्ट्रिक वाहनों के बैटरी स्वैपिंग सेगमेंट के लिए ऑफ ग्रिड एनर्जी लैब्स ने जिंक सेल बैटरी तकनीकी की तैयारी की, अगले साल तक बाजार में लॉन्च होंगे जिंक सेल प्रोडक्ट्स। इस कारोबारी साल में 80 लाख टन तक पहुंच सकता है भारत का चीनी निर्यात, फूड सेक्रेटरी ने जताई उम्मीद। 14 अप्रैल को 7 फेरों के बंधन में बंधेंगे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, 13 अप्रैल को मेहंदी कार्यक्रम। श्रीलंका में मुख्य विपक्षी पार्टी SGB राजपक्षे सरकार के खिलाफ लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। आर्थिक और सियासी संकट के बीच श्रीलंका में प्रदर्शन जारी, कोलंबो में उग्र हुई भीड़, सुरक्षा बलों ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। ब्रिटेन की एयरवेज कंपनियों ने हवाई यात्रियों को लेकर जताई आशंका, एयर ट्रैफिक दुरुस्त होने में लगेगा महीनों का वक्त। जापान में भारत की कोवैक्सीन को मिली मान्यता, वहां की सरकार ने अपनी सूची में किया शामिल। बॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ को बड़ा झटका,
अब 10 साल तक ऑस्कर अवार्ड समारोह में शामिल होने पर पाबंदी, थप्पड़ कांड की वजह से फैसला।